नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एक्टिव पैसिव का। द पेंटिंग हैड नॉट बीन पेंटेड बाय द फेमस पेंटर। आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। मैंने बताया था जब भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन हो और बिना फॉर्मूले बिना रूल एंड रेगुलेशन के करने हो तो सबसे पहले हमें काम करना होगा केवल और केवल वर्ब पे। तो पहले ये चेक करके बताओ वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। हैड किस में आता है, पास्ट में। तो ये कंफर्म है, अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। वो ऑप्शन छांट लीजिए जो पास्ट टेंस में हो। ऑप्शन नंबर ए हैड, ये पास्ट में है। ऑप्शन नंबर बी हैड, ये भी पास्ट में है। ऑप्शन नंबर सी हैड, ये भी पास्ट में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कुड दिया है। बेटा कुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर क्वेश्चन मॉडल हेल्पिंग वर्ब में होता तो मैं आंसर डी लगाती, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है पास्ट टेंस में तो आंसर भी पास्ट टेंस में आएगा। मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब मूव करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया गया है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए तो आंसर में भी नॉट होना चाहिए। देखो इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नेवर है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी जो शब्द है जो वर्ड है उसे चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में अगर नॉट है तो आंसर में नॉट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको टेंस का जब बेसिक ग्रामर का आपको जब क्लास दिया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो डी बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मैं बिना सोचे समझे आंसर सी लगाऊंगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप रूल एंड रेगुलेशन को रटने बैठ गए, इनको याद करने बैठ गए। कॉन्सेप्ट है केवल चार, और चार कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने ली हुई है एक्टिव पैसिव की, वो आराम से देखिएगा। और उनको पूरी क्लास को लेने के बाद ये क्लासेस लीजिएगा, आपको बहुत ही चुटकियों में आंसर आने लगेंगे एक्टिव पैसिव के। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट क्वेश्चन। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ओल्ड। सबसे पहले चेक करो इसकी वर्ब, वर्ब क्या है, मस्ट टेक केयर। और बेटा मस्ट किस में आता है, ये आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। अगर क्वेश्चन में कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आंसर में भी सेम वही मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। मतलब क्वेश्चन अगर प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में आता है, क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर पास्ट में आता है, क्वेश्चन अगर फ्यूचर में दिया है तो आंसर फ्यूचर में आता है। क्वेश्चन में कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर में वही मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या, मस्ट। तो ऑप्शन में वो आप आंसर लगाएं जिसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। ऑप्शन नंबर ए में देखो नीड टू, नीड टू हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड टू नहीं मस्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में मस्ट है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे अगेन इन्होंने आर दे दिया, इज आर एम। तो प्रेजेंट में टेंस नहीं, मुझे मॉडल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रेजेंट में होता तो आंसर में सी लगाती, लेकिन ऑप्शन नंबर में प्रेजेंट नहीं है, मुझे मॉडल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में मॉडल हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन शुड है, मुझे मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए, मस्ट। तो शुड नहीं आएगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन में शुड होता तो मैं आंसर में शुड लगाती, क्वेश्चन में नीड टू होता तो आंसर में नीड टू लगाती, लेकिन क्वेश्चन में मस्ट है तो मुझे आंसर मस्ट वाला चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी में जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो गलत दे रखी है ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। आई रीड द स्टोरी इन वन नाइट। इसको मैं आपको सिर्फ एक चुटकी का कमाल है। ये कैसे, मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताया था क्लास में, क्या अगर क्वेश्चन में हैज, हैव या हैड आए तो 110% आंसर में या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा या हैड आएगा। या कहीं भी क्वेश्चन में हैज और हैड दिख रहा है क्या, नहीं। तो बेटा आंसर में ना तो हैज आएगा ना हैव आएगा ना हैड आएगा, ये तीनों आंसर गलत है। ऑप्शन सिर्फ डी बचा मेरे पास, यही मेरा राइट आंसर है। बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई शॉ द मास्टर कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा। मैंने आपको बताया था जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो आपकी मेन वर्ब होती है ना उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे एक्टिव में आप प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें या पास्ट का करें या फ्यूचर का। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, कंडक्ट करने का काम हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास्टर जी है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इस वर्ब की मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। और बेटा कंडक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंडक्टेड होती है। ये कंपलसरी कंपलसरी है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्यों आती है वो आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट में पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ऐसा ऑप्शन सर्च करो जब कंडक्ट की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। इसमें थर्ड फॉर्म है, ये आंसर होगा। इसमें थर्ड फॉर्म है, ये भी आंसर होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन्हें हटा दो। तो आंसर सी और डी में से लगेगा। कंसेप्ट नंबर 2, कंडक्ट के पहले क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जैसे इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड नहीं दे रखी ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में वॉज वर कैसे आ गया,
मतलब आपने पास्ट टेंस अपनी मर्जी से कैसे लगा दिया, समझ में आया। अगर यहाँ दी होती कोई वर्ब, जैसे सेकंड फॉर्म दी होती, कंडक्ट की सेकंड फॉर्म होती, या फिर हेड होता, या फिर वॉज वर्ब होता, तो मैं पास्ट टेंस में लगाती। यहाँ कोई वर्ब ही नहीं दे रखी, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जब क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो अब आंसर में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लगाएंगे। इकलौता मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, बी, यही मेरा राइट आंसर है। ये मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, आप देखो चुटकियों में कर रहा है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टीचर विल गिव यू इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप वर्ब चेक करो, वर्ब क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन फ्यूचर में। अगर क्वेश्चन फ्यूचर हो तो आंसर भी किस में आएगा, फ्यूचर में। तो अब वो ऑप्शन सर्च कर लीजिए जो फ्यूचर में दिए गए हो। ऑप्शन नंबर ए बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, विल शैल ये हो सकता है, विल शैल ये हो सकता है, वॉज वर्ब पास्ट टेंस ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बी और सी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज और हैव दिया हो तो आंसर में हैज हैव आएगा। क्या क्वेश्चन में यहाँ हैज हैव दे रखा है, नहीं, तो बेटा ये आंसर में हैज हैव कहां से आया, घर की सरकार थोड़ी जो मनमर्जी लगा दिया। अगर क्वेश्चन में हैज हैव होता तो मैं आंसर बी लगाती, लेकिन नहीं है, मतलब आंसर बी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये है बिना फॉर्मूले के एक्टिव पैसिव करना। नरेशन भी ऐसे ही करवाऊंगी, जिनको करना पूरी ग्रामर में ऐसे ही कराऊंगी, इसलिए आराम से इजीली पूरी ग्रामर का कोर्स आप ले लीजिएगा, आपको इसी तरीके से पूरा ग्रामर करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं एक्टिव पैसिव का 16 नंबर का क्वेश्चन कौन कर सकता है। सबसे पहले जयेश हैज सेंड द मेल। सबसे पहले क्वेश्चन में हैज हैव है, पहले आप वर्ब पहचानो। हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। देखो हैड पास्ट में, इसे हटा दो, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, आंसर सीधा सीधा बी लगा दो, क्योंकि इस ऑप्शन में 3 ऑप्शन प्रेजेंट पास्ट के थे, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो प्रेजेंट में है, वही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, कैन वी सेंड दिस कंटेनर बाय शिप। कैन क्वेश्चन, ये मैं एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, अगर क्वेश्चन में मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन दे रखी है तो आंसर में भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, कैन ही आएगी। आप मुझे वैसे ऑप्शन सर्च करके बताओ जिसमें कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। कैन है, ये हो सकता है, कुड नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में कुड होता तो आंसर में कुड लगाती, शुड होता तो शुड लगाती, लेकिन कैन है तो आंसर कैन में आएगा, तो इसे हटा दो, इसमें भी ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो कैन है, ये आएगा, तो आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा। क्वेश्चन की शुरुआत में कैन है तो आंसर की शुरुआत में भी कैन होगा। यहाँ कैन है लेकिन इसके एंड में कैन है, इसको एंड में नहीं, मुझे शुरुआत में कैन चाहिए, क्योंकि जब आपके कोई सब्जेक्ट के पहले कोई आपकी वर्ब आती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेती है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये तो इंटेरोगेटिव है पर ये नहीं है, ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है, इसलिए इस तरीके से ये हटा दिया जाएगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझे, क्वेश्चन की शुरुआत में कैन है तो आंसर की शुरुआत में कैन होना चाहिए, इसमें दे रखा है, इसमें एंड में दे रखा है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पेमेंट वाज कलेक्टेड बाय द हार्ड वर्किंग सेल्समैन। वैसे मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, जब जैसे मुझे वर्ब मिल जाए वही रुक जाना चाहिए। वाज कलेक्टेड, मुझे बताओ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये सेंटेंस है आपके पास्ट का, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में। तो पहले वो ऑप्शन चेक कीजिएगा जो पास्ट में हो। देखो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखो, वॉज वर्ब पास्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हैड टू पास्ट हो सकता है, क्योंकि हैड आपके पास्ट में आता है, वॉज पास्ट में आता है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में हैड आता है, इसका मतलब ये हैड नहीं आएगा। वैसे हैड टू आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझे, अगर क्वेश्चन में हैड होता तो मैं ऑप्शन नंबर सी को सोचती, लगाती नहीं लगाती हूँ बाद में देखते, लेकिन अभी क्वेश्चन में हैड नहीं है तो आंसर में हैड नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो गियो। अब कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट पे आओ, अगर क्वेश्चन में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आंसर में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको देखो बी, और एक ऑप्शन देखो आप ऑप्शन नंबर डी, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कर क्या रही है भाई। अगर क्वेश्चन में होता तो मैं लगाती मैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब क्वेश्चन में है ही नहीं तो आप आंसर में कैसे लगा रहे हो। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, हैड तो मैंने वैसे गलत करवा दिया, इकलौता ऑप्शन मेरे पास ए बचा, यही मेरा राइट आंसर होगा। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये पैसिव से एक्टिव का क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। पहचानते कैसे हैं वो चीज मैंने आपको अलग से क्लास में बताई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसमें ये पहचानना भी जरूरत नहीं है कि एक्टिव का क्वेश्चन है या पैसिव का।
जो कंसेप्ट मैंने आपको टोटल 4 बताए, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे भी क्वेश्चंस करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। आई हैड टू स्टॉप, बस यही रुक जाओ, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैड टू, अगर क्वेश्चन में हैड टू है तो मुझे आंसर में भी हैड टू चाहिए। इन चारों में से वो ऑप्शन सर्च करो जिसमें हैड टू दे रखा हो, इसमें है ये हो सकता है, इसमें नहीं है भाई। मस्ट कहां से आ गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए भाई मेरे को, हैड टू ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हैड, बेटा हैड है पर टू नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। जब क्वेश्चन में हैड टू है तो आंसर में हैड टू ही होना चाहिए, क्योंकि ओनली हैड ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हैड टू मेरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैड टू का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आंसर में भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैड टू आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी हटा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा? एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखें, पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टॉप्ड होती है। ऑप्शन ए और सी में से जहां पे भी थर्ड फॉर्म है वही मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लेकिन सी में नहीं दे रखा, इसे हटाओ, राइट आंसर ए लगाओ। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या है? जय पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब। अब देखो, पोस्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, और सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट में। तो अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में आएगा? पास्ट में। मुझे वो ऑप्शन चेक करके बता दो जो पास्ट में हो। ऑप्शन नंबर ये प्रेजेंट है, हटा दो इसको। ये पास्ट है वॉज में, ये हो सकता है भाई। हैड भी पास्ट में आता है, ये हो सकता है। ये प्रेजेंट में, ये हटा दो। आंसर बी और सी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैड हो तो आंसर में हैड आएगा। यहाँ क्वेश्चन में हैड है क्या? नहीं है। जब क्वेश्चन में हैड नहीं है तो आंसर में हैड नहीं लगाएंगे, मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर